एक्टिविटी हो रही है। लेके आइए डायरेक्टर साहब, ज्योति सीएनसी का आईपीओ जो लिस्ट हुआ 331 का इशू प्राइस था, काफ़ी भारी भरकम सब्सक्रिप्शन हुआ, लेकिन ग्रे मार्केट जो है क्रैश कर गया था और आज 370-72 के आसपास लिस्ट हुआ और उसके बाद इसके अंदर फ्रेश बाइंग आई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा, लोगों को पसंद आ सकता है, जो माल नहीं मिला हो तो फॉलो बाइंग पॉसिबल है और एग्जैक्टली वही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मैनेजमेंट से कि आगे आने वाले समय में यहाँ से किस तरह का ग्रोथ आउटलुक बन रहा है ज्योति सीएनसी पे। हमारे साथ सीएमडी हैं पराक्रम सिंह जडेजा, जो ज्योति सीएनसी के मैनेजमेंट है, राजकोट से जुड़ रहे हैं। पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, बढ़िया सॉफ्ट लिस्टिंग हुई लेकिन फॉलो बाइंग अच्छी आई आपके स्टॉक में। अब देखा जाए तो आपकी कंपनी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट सीएनसी कंपनी बन चुकी है। काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कोविड के दौरान भी काफ़ी हिट आया था, लेकिन यहाँ से कंपनी ने टर्न अराउंड किया 23 से। अब 22-23 के जो पीरियड है खराब वाला, वो आपका निकल गया है और आप प्रॉफिटेबल हो गए। यहाँ से क्या ग्रोथ आपको नजर आता है इस टर्न अराउंड के बाद? ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है, यहाँ से ग्रोथ भी आएगी यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास जो ऑर्डर बुक बनी हुई है, हमारी कैपेसिटी जैसे यूटिलाइज होगी, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे जैसे आता जाएगा, ऑपरेशन लिवरेज आएगा एंड वी विल सी द सम गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स टू बी देयर। पॉजिटिव और गुड रिजल्ट्स की बात हो रही है। इनफैक्ट मॉर्निंग मिस्टर पराक्रम, ये जो इशू था, ये एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड होने की बात थी। पर्सिस अपने पीयर्स के कंपैरिजन में भी आप दूसरे देखें, अलगाय इक्विपमेंट, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, बट स्ट्रीट काफी बुलिश है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी जो ग्रोथ रहेगी वो 300-400 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी की नेक्स्ट ईयर रह सकती है। ह्यूज ग्रोथ, क्या किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? हम लोग जो है ये नंबर के बारे में आपको एक कूलिंग पीरियड है, आपको अभी पता चलेगा। नेक्स्ट 3 से 4 वीक के अंदर हमारे Q3 के नंबर्स आएंगे। आप वो देख के मार्केट को और आपको पूरा एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है, पाथ है, वो वहाँ पे पॉजिटिवली पता चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है सर, ये जो आपका भी आईपीओ हुआ है, आप मेरे को ये बता पाएंगे कि इसमें ऑफर फॉर सेल वाला कंपोनेंट कितना था और दूसरा डेट रीपेमेंट के साथ साथ और कहाँ पे आप पैसा खर्च करेंगे? बेसिकली हम लोगों का जो ऑर्डर बुक है वो एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के अंदर एक फंड्स लगा रहे हैं, और दूसरा जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारे अभी काफ़ी ऐसे पाइपलाइंस के अंदर बिजनेस है, उसके अंदर हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो उसकी एक्सपांशन के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए वो फंड्स हमने रिजर्व रखा है, वो आने वाले समय में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। मैंने देखा आपका मार्जिन प्रोफाइल जो है 21 में करीब 5% के करीब था, अब वो बढ़ के 23 में करीब 10% के करीब हो गया है। क्या ये 14% और ये मार्जिन एक्सपेंशन का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, ये जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे होता रहेगा? यहाँ से भी अगर आप बताएं क्या लेवल से मार्जिन जा सकते हैं? दो चीज़ें हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट के अंदर, एंड एक चीज़ है जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रहा है, वहाँ पे ऑपरेशन लिवरेज आ रही है। दूसरी जो है, जो हमारी जो हुरॉन है, वहाँ पे हमें जो एरोस्पेस एंड डिफेंस की जो ऑर्डर मिली हुई है, तो वहाँ पे हमारी मार्जिन्स काफ़ी बेहतर है, और ये मॉडल मिक्स के हिसाब से ये दोनों चीज़ें आगे जाके बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक ऑल्सो काफ़ी इंप्रूव होंगे यहाँ से। बिल्कुल, आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े ऑर्डर्स भी। कंसिडरिंग ये सब गोइंग फॉरवर्ड, क्या आप और कैपेक्स भी अनाउंस कर सकते हैं, डेट रेस कर सकते हैं, रकम जुटा सकते हैं? डेट इक्विटी रेशियो इस वक्त आप कितनी कंफर्टेबल है? बेसिकली आफ्टर हम लोग ये इसको जब 475 करोड़ को हम पे करेंगे, हमारा डेट इक्विटी रेशियो है, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 0.25% बचेगा यहाँ पे। वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग डेट इक्विटी रेशियोज है, बट हम चाहते हैं कि हम आगे जाके उसको भी कंप्लीटली वी लाइक टू बी नियर टू जीरो पे लाएंगे। और हमारा ग्रोथ फंडिंग जो है, जिस तरह से जो हमारी कैपेसिटी अभी लगी हुई है, तो हमें ज़्यादा कैपेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी अगले 2 साल के लिए।
एंड जैसे और अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमने अभी रिजर्व्स रखा हुआ है आईपीओ फंड से, उससे हम करेंगे यहाँ पे। एंड हमें हमारी जो फ्री कैश फ्लोस है आगे जाके जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता जाएगा, फंड्स जो है हमारे पास रहेंगे, तो हमें आगे ग्रोथ के लिए कोई डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास सस्टेनेबल डेट के लिए फ्री कैश फ्लोस अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। ठीक है जडेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने इस टाइम निकाला, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया भी। बहुत शुक्रिया सर, जल्दी मुलाकात होगी और हमारी तरफ से भी आपकी इस लिस्टिंग के आपको ढेरों बधाइयाँ। आगे बढ़े। इस बीच मार्केट के अंदर अगर आप देख रहे हो